हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में जाने कि जब हम तेज दौड़ते हैं तो हमारी बॉडी में पेन ज्यादा क्यों होता है, जबकि हम जब स्लो दौड़ते हैं तो हमारी बॉडी में पेन कम क्यों होता है। फिर हम जानेंगे कि दोस्तों ट्रेनिंग के प्रिंसिपल क्या क्या हैं, कैसे हम अपनी परफॉर्मेंस को कंटिन्यूटी के साथ बढ़ा सकते हैं। दो पॉइंट है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। देखिए दोस्तों, जनरली जब हम दौड़ते हैं तो हमारी बॉडी ऑक्सीजन का यूज करके हमको एनर्जी देती है। जब हम दौड़ते हैं जब जब हम दौड़ते हैं, स्लो दौड़ रहे हैं हम स्लो जब हम स्लो दौड़ रहे हैं तो हमारी बॉडी ऑक्सीजन का यूज करेगी, फिर हमको एनर्जी देगी, जिसमें क्या होगा कि हमको बहुत ही कम मात्रा में हमको पेन होगा। लेकिन जब हम 100 मीटर इवेंट दौड़ेंगे जब हम 100 मीटर इवेंट दौड़ेंगे तो इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन का यूज नहीं हो पाया ऑक्सीजन का यूज हो नहीं पाता है, जिसके कारण हमको प्रॉपर एनर्जी नहीं मिल पाती। इसमें क्या होता है कि जो ब्लड में ऑक्सीजन होती है जो ब्लड में ऑक्सीजन होती है हमारी बॉडी उसका यूज करती है। जब उसका यूज करती है तो हमारी बॉडी में पेन होता है, जिसपे जब ब्लड का यूज करती है हमारी बॉडी ब्लड में से ऑक्सीजन लेती है। जब ब्लड में से ऑक्सीजन लेती है तो हमारा लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है जिसमें कि पेन बहुत ज्यादा होता है। इसकी ड्यूरेशन होती है, जैसे कि इसकी ड्यूरेशन होती है 7 सेकंड से लेकर 9 सेकंड तक। इतनी तेज इस ड्यूरेशन तक आप तेज दौड़े तो आपकी बॉडी से लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा, जिसके कारण आपको बहुत ज्यादा पेन होगा। लेकिन दोस्तों, ये तो हमारे 100 मीटर की बात होगी। अगर आप 400 मीटर की बात करें, देखिए 400 में तो और ज्यादा काम करता है। 9 सेकंड के बाद लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। तो सबसे ज्यादा वर्ल्ड का जो हार्डेस्ट इवेंट माना जाता है वो 400 इवेंट को माना जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन हमारी बॉडी ब्लड से ऑक्सीजन यूज करती है, जिसके कारण लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है और फिर हमें बहुत ज्यादा पेन होता है। तो दोस्तों, जनरली हम बात करें तो कोई भी स्प्रिंटर है, वर्ल्ड के जितने भी आपने स्प्रिंटर देखे होंगे, वो 7 सेकंड में अपनी टॉप स्पीड में आ जाते हैं। कोई भी स्प्रिंटर आप इस बुक में लिखा है कि कोई भी आप स्प्रिंटर देख लो जो कि अपनी 7 सेकंड में अपनी टॉप स्पीड में आ जाते हैं, उनको 7 सेकंड। लेकिन हम बात कर रहे हैं लैक्टिक एसिड हमारी 7 से 9 सेकंड के बाद प्रोड्यूस होता है। इसको बचाने के लिए अगर आपकी बॉडी से पेन कम हो तो आपको वर्क ऐसा करना होगा, 7 से 9 या 11 सेकंड तक आपको कोई वर्क ऐसा हैवी वर्क करना होगा, जिससे आपकी हैबिट में आ जाए और लैक्टिक एसिड आपकी कम प्रोड्यूस हो। तो गाइज, हम चार्ल्स फ्रांसिस की बुक के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि वर्ल्ड के 5th सबसे तेज दौड़ने वाले धावक थे। और उन्होंने एक ऐसा एथलीट तैयार किया था जिसका नाम था वेन जॉनसन, जो कि वर्ल्ड को गोल्ड दे के गया था। तो दोस्तों, इन्होंने कुछ ट्रेनिंग प्रिंसिपल बताया कि ट्रेनिंग हमको किस तरीके से करनी चाहिए। इन्होंने ट्रेनिंग प्रिंसिपल को बताने से पहले इन्होंने सबसे पहले कहा था कि लेस इज मोर। इनका कहने का मतलब था कि चाहे आप वर्कआउट कम करो, लेकिन आपको जो वर्कआउट कर रहे हो उसकी जो क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए। फिर इन्होंने कहा यू शैल बी प्रिपेयर फॉर चेंज वर्कआउट एवरी टाइम। इन्होंने कहा कि आपको अपना वर्कआउट चेंज करने के लिए तैयार रहना होगा। और फिर इन्होंने आगे चल के कहा कि इसके लिए क्या एथलीट फील कर रहा है और क्या आप एथलीट को फील कराना चाहते हो। तो दोस्तों, ये तो उन्होंने कुछ पॉइंट बताया, 1-2 पॉइंट बताया, लेकिन इसके बाद इन्होंने बहुत ही अच्छी बात बताई इंटेंसिटी से लेकर इंटेंसिटी। देखिए, इन्होंने इंटेंसिटी क्या होता है, सबसे पहले इंटेंसिटी को जान लेते हैं कि हाई, ये आपको जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। देखिए, 2 इंटेंसिटी होती है, लो और हाई। इन्होंने इंटेंसिटी के बारे में बताया। इंटेंसिटी हम कह सकते हैं कि जो भी हम वर्कआउट कर रहे हैं, अगर हम वर्कआउट स्पीड के साथ कर रहे हैं तो ये हमारी हाई इंटेंसिटी होगी, और अगर हम वर्कआउट स्लो कर रहे हैं तो ये हमारी लो इंटेंसिटी हो गई। तो इन्होंने सबसे पहले कहा कि एक एग्जांपल के जरिए इन्होंने जो बात बताई वो एग्जांपल के द्वारा बताई। देखिए दोस्तों, इन्होंने कहा कि मैं
200 मीटर दौड़ रहा हूं, जिसके लिए मुझे 20 रेपिटेशन लगानी है, और मेरी टाइमिंग आ रही है 28 सेकंड, और मुझे टाइमिंग लानी है 19 सेकंड। तो क्या मेरी इससे 19 सेकंड टाइमिंग आ जाएगी? ऑब्वियसली नहीं आएगी। इसके लिए मुझे वर्कआउट करना होगा। जैसे कि मैं 200 मीटर की रेप लगा रहा हूँ, तो मुझे अपने 200 मीटर के 2 लगाने, या 2 लगाऊं या 3 लगाऊं, लेकिन मैं अपनी इंटेंसिटी को बढ़ा के लगाऊंगा। इंटेंसिटी मतलब मैं अपनी स्पीड को बढ़ा के अपना जो वर्कआउट है वो करूंगा, तभी मेरी टाइमिंग 19 नहीं आएगी तो 20 तो आ जाएगी, तभी इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ सकती है। अगर मैं 200 मीटर के 20 रैप लगाऊंगा 200 मीटर के, तो नहीं आ पाएगी, क्योंकि मेरी टाइमिंग 28 और कहा 19, बहुत ज्यादा गैप हो गया। तो इन्होंने कहा कि आपको अपनी इंटेंसिटी बढ़ा के वर्कआउट करना है। जैसे कि कोई वर्कआउट कर रहे हैं तो उसकी स्पीड बढ़ा के आपको वर्कआउट करना होगा, जिससे कि आपकी जो टाइमिंग है वो कम हो सके। इन्होंने एक बात बहुत और अच्छी कही, इन्होंने कहा आपको अपनी सफारी से खेत को नहीं जोतना है। इसका सीधा सिद्धांत था, कहने का इसका मतलब था, इन्होंने कहा कि आपको सफारी से खेत नहीं जोतना, यानी आपके पास स्पीड है फिर भी आपको स्लो वर्कआउट नहीं करना है। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही, और इसी के साथ अपने टॉपिक को खत्म कर रहे हैं। दोस्तों अगली वीडियो में देखेंगे हम अपनी स्पीड को कैसे बढ़ा सकते हो। दोस्तों चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों वहां कमेंट किए बिना ना जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं आपका दोस्त लक्ष्मण ठाकुर। जय हिंद दोस्तों।